सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। तो आखिर क्या होगा जब भारत की धरती एशिया से टूटकर अलग हो जाएगी? क्या भारत की धरती के पास ये एक शुभ संकेत है या फिर भविष्य में किसी खतरनाक अनहोनी का संकेत? आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज के वक्त में हमारी पृथ्वी पर एक नहीं बल्कि 7 महाद्वीप मौजूद हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 27 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ धरती का एक ही टुकड़ा मौजूद था। यानी इस वक्त हमारी पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं, आज से 27 करोड़ साल पहले वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन हमारी जो धरती है उसके नीचे हर वक्त हलचल होती रहती है। दरअसल हमारी धरती के नीचे का जो हिस्सा है उसके नीचे बहुत ही गर्मी होती है। धरती के नीचे गर्म लावा, मैग्मा जैसी चीजें हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती रहती हैं। और टेक्टोनिक प्लेट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके हलचल की वजह से कहीं पर ज्वालामुखी फटती है तो कहीं पर भूकंप आते हैं। ठीक ऐसी ही हलचल आज से 27 करोड़ साल पहले हुई थी। दोस्तों, इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है, लेकिन अर्थ एडवेंचर की टीम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाती रहती है, इसलिए आज आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, उस वक्त तक पृथ्वी पर धरती का सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा मौजूद था, जिसका नाम था पेंजिया। लेकिन उस खतरनाक हलचल की वजह से हमारी धरती 2 टुकड़ों में बट गई। लेकिन ऐसा होने में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल का वक्त लगा था। धरती के उन 2 बड़े टुकड़ों में से एक का नाम रखा गया यूरेशिया और एक का नाम रखा गया गोंडवाना। जब धरती 2 टुकड़ों में बटी तो मौसम में भी परिवर्तन हुआ और इसी परिवर्तन की वजह से हमारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव अस्तित्व में आए। लेकिन धरती के टूटने का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। धरती के नीचे लगातार हलचल होती रही और यूरेशिया से टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ और दूसरी तरफ गोंडवाना से टूटकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ तक कि भारत भी अस्तित्व में आया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उस वक्त यूरेशिया से टूटकर जिस एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ था उसमें भारत देश तो था ही नहीं। उस वक्त हमारा भारत देश अफ्रीका महाद्वीप के पास अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था। भारत देश को उस वक्त मेडागास्कर का हिस्सा माना जाता था। लेकिन आज से करोड़ों साल पहले धरती के नीचे एक बार फिर से हलचल हो गई और ये हलचल इतनी खतरनाक थी कि हमारी पृथ्वी हर साल 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ने लगी। 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार भले ही आपको सुनने में बहुत ज्यादा कम लग रही हो, लेकिन किसी महाद्वीप के लिए ये रफ्तार बहुत बड़ी होती है। कई सालों की लगातार सफर के बाद आखिरकार हमारा भारत मेडागास्कर से टूटकर एशिया से जा टकराया। 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से आने वाला धरती का ये विशाल टुकड़ा जैसे ही एशिया से टकराया, वैसे ही पूरी पृथ्वी की जलवायु बदल गई। दरअसल ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जैसे ही भारत को धरती और एशिया की धरती आपस में टकराई, टक्कर की वजह से हिमालय पर्वत धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती कई तरह की टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई होती है। लेकिन जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं, तो उस वक्त जो भी प्लेट भारी होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है और जो प्लेट हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। और ठीक ऐसा ही तब हुआ जब भारत और एशिया की धरती आपस में टकराई। हल्की वाली टेक्टोनिक प्लेट उस खतरनाक टक्कर की वजह से धीरे धीरे ऊपर उठनी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो प्लेट इतनी अधिक उठ गई कि हमारे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बन गया। यानी कि इस वक्त भारत के उत्तर की दिशा में जो विशाल हिमालय पर्वत खड़ा है, वो पर्वत इसी टकराव की वजह से पैदा हुआ था। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन आज भी हमारी धरती 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ती जा रही है। ये वजह है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी कम होती है कि इसे आंखों से देख पाना असंभव होता है। 2 धरती के टकराव से जो हिमालय पर्वत बना, उस हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक थी। इसी वजह से हिंद महासागर से उठने वाली नम हवाओं को इसने सोख लिया, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण हुआ और जब बादल ऊंचाई पर जाकर पहाड़ों से टकराया तब मॉनसून की शुरुआत हुई। और वहीं करोड़ों साल पहले शुरू हुआ मॉनसून आज भी भारत में हर साल आता रहता है। उसी करोड़ों साल पहले शुरू हुए मानसून की वजह से आज पूरा भारत खुशहाली से रह रहा है, वरना हमारे भारत की भी हालत अफ्रीका से कम नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी, धरती के टकराव से जो हिमालय पर्वत उठा,
सिर्फ और सिर्फ उसी हिमालय की वजह से आज भारत आदि से भी अधिक जनसंख्या को पीने का पानी मिलता है। उसी हिमालय पर्वत की वजह से भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बहती है। उसी हिमालय पर्वत की वजह से भारत में खेती करना मुमकिन है। उसी हिमालय पर्वत की वजह से भारत इतना आगे बढ़ पाया है। उसी हिमालय पर्वत की वजह से हमारे देश में इतनी तरह की ऋतुएं होती है। ठंडी, गर्मी, मानसून, हर एक चीज उस हिमालय पर्वत की वजह से ही मुमकिन है। हिमालय से निकलने वाली नदियां करोड़ों साल तक ऐसे ही बहती रहीं, जिसकी वजह से बंगाल डेल्टा का निर्माण हुआ। लेकिन हैरतअंगेज तरीके से हमारी धरती के नीचे आज भी हलचल हो रही है और जानकारों का कहना है कि हलचल इतने खतरनाक है कि हमारा भारत एक बार फिर से अपनी स्थिति बदल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में हमारे भारत की धरती टूटकर एशिया से अलग हो सकती है और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी धरती आज भी लगातार एशिया की तरफ बढ़ती जा रही है। खैर, इन दोनों में से कौन सी बात सही है, इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन एक बात तो सच है, वो ये कि हमारी धरती के नीचे आज भी बहुत तेज रफ्तार से हलचल हो रही है। यही वजह है कि साल 2015 में नेपाल में दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप आया था। वो भूकंप इतना खतरनाक था कि नेपाल के काठमांडू में इसका सेंटर होने के बावजूद पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड हिल गया था। यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर कुछ भूकंप का सेंटर होने के बावजूद भी बिहार और उत्तर प्रदेश की कई इमारतें ढह गई और वो भूकंप इतना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आधा काठमांडू बर्बाद हो गया। और भूकंप धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट में होने वाली हलचल की वजह से ही आता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत की धरती और एशिया की धरती जिस जगह पर टकराई है, वहां पर आज भी हलचल हो रही है और भविष्य में साल 2015 से भी ज्यादा खतरनाक वाले भूकंप के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना था कि जिस भी वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को बताया है कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये बात बिल्कुल बेकार है। जिसके बाद एक वैज्ञानिक ने इस बात को साबित करने के लिए एक गजब का काम किया और उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद ये बात साबित हो गई कि इस वक्त पूरी पृथ्वी पर जितने में महाद्वीप, उप महाद्वीप और छोटे छोटे द्वीप मौजूद है, वो सभी वास्तव में एक ही धरती हुआ करते थे। अल्फ्रेड नाम के उस वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर मौजूद हर एक द्वीप और महाद्वीप के हिस्से को मैप में आपस में जोड़ना शुरू किया और देखते देखते बिल्कुल एक पजल की तरह एक दूसरे से जुड़ते चले गए। जिसके बाद ये बात साबित हो गई, अगर पृथ्वी पर मौजूद हर एक द्वीप और महाद्वीप को एक दूसरे से जोड़ा जाए तो बड़ी आसानी से एक दूसरे से जुड़कर एक समानांतर धरती तैयार कर लेंगे। वहीं एक वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है, भारत कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, बल्कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अध्ययन में इस बात का पता भी चला है कि जो भी पेड़ पौधे या फिर वनस्पति अफ्रीका महाद्वीप पर पाई जाती थी, उन सभी का अवशेष आज भी भारत की धरती में मौजूद है। जो भी जीव जंतु अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते थे, उनके अवशेष आज भी भारत में मौजूद है। दरअसल भारत जब अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर एशिया की तरफ आया, तब भारत की जलवायु बड़ी तेजी से बदली। आज जो भी वनस्पति या फिर जीव जंतु अफ्रीकी महाद्वीप में आराम से जीवित रहते थे, उनके लिए भारत के बदले हुए जलवायु में जिंदा रहना संभव नहीं हो पाया। यही वजह है कि उन सभी का अस्तित्व तो खत्म हो गया, लेकिन उसके अवशेष आज भी भारत की धरती पर मौजूद है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि भारत की धरती जब अफ्रीका से अलग हुई, तो उस वक्त जो जलवायु में अचानक से परिवर्तन आया, उसी परिवर्तन की वजह से ब्लू व्हेल जैसी मछलियां अस्तित्व में आई। खैर, ये तो हो गई हमारे भारत देश की बात, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसकी धरती एक जगह पर सैकड़ों किलोमीटर दूरी तक फट गई है। और हैरानी की बात तो यह है कि वो फटी हुई दरार लगातार बढ़ती जा रही है और आज उस दरार की चौड़ाई कई जगह पर 100 फीट से भी ज्यादा हो गई है। और अगर ये दरार इसी तरह लगातार बढ़ती रही, तो आने वाले कुछ ही साल के भीतर अफ्रीका महाद्वीप के भी 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा।